जंगल में रानो अपनी सास मीनू और बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। सूखी लकड़ियां बेचकर रानो घर का खर्च चलाती थी। बहू कुछ खाने को है, बहुत दिन हुए खाना खाए को। नहीं माँ जी, बरसात के कारण भीगी लकड़ियां कोई खरीदता ही नहीं। मतबल आज भी पानी पीकर ही सोना पड़ेगा। दादी, क्या हम लोग गरीब ही मर जाएंगे? ऐसा नहीं बोलते बेटा, ऊपर वाले के घर देर है पर अंधेर नहीं। रहने दो दादी, अब मैं बच्ची नहीं रही, कुछ नहीं बदलने वाला, हमारी भाग्य ही खराब हैं। फिर एक दिन मीनू चिड़िया अपनी पोती गुड़िया को लेकर बाहर खिलाने जाती है कि तभी चलते चलते गुड़िया की नजर एक पेड़ पर पड़ती है। दादी माँ, वो देखो आम का पेड़, इस पर मंजरी। आश्चर्य, जब मैं शादी के बाद इस जंगल में आई थी, इस पर बहुत सारे ताजे आम लगे होते थे। ये जमीन तेरे दादाजी की है, लेकिन एक घटना के बाद पिछले 50 साल से यहाँ की जमीन बंजर हो गई। ऐसा भी क्या हो गया था दादी? कालू कौवे के पास तेरे दादाजी ने ये जमीन गिरवी रखी थी, ब्याज समेत पैसे लौटाकर फिर वापस ले ली। ये जमीन जंगल की सबसे हरी भरी और तरह तरह के मीठे और ज्यादा फल देने वाली जमीन थी। तो दादी माँ, ये जमीन बंजर कैसे हो गई? कालू कौवे के पिता का कहना था कि इस जमीन पर आम का पेड़ उसने लगाया था, इसलिए ये आम उसके हैं। और तेरे दादाजी का कहना था कि जब उन्होंने सूद समेत इस जमीन के पैसे लुटा दिए हैं, तो ये जमीन और पेड़ मेरी है। हाँ, तो दादाजी तो सही कह रहे थे। फिर दूसरे दिन हमारा नौकर टिंकू एक आम तोड़कर खा रहा था कि तभी कालू कौवे के पिता ने उसे गोली मार दी। तब से ये खेत बंजर हो गया है। माँ, इस बार तो हम खूब आम खाएंगे। अरे अरे गुड़िया, आम खाना भी और बेचना भी, इस पर बहुत सारे आम होते हैं। तभी वहाँ पर मिट्ठू तोता आता है। अरे वाह, इस पर तो आम लगने वाले हैं। मेरे पिताजी बताते थे कि इन्होंने बचपन में इस पेड़ के आम खाए हैं और इसकी सारी कहानी भी सुनाते होते थे। हाँ, इस जमीन और इस पेड़ से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। गुड़िया के पिता और मेरी सारी जिंदगी गरीबी में गुजर गई, लेकिन इसके बावजूद भी हमने इस जमीन को नहीं बेचा। जल्दी घर चलो, अब धूप निकल आई है, लकड़ियों को सुखाकर बाजार जाकर बेच आएंगे। दोनों माँ बेटी लकड़ियाँ सुखाकर बाजार में बेचा और पैसे लेकर घर वापस लौट ही रही थी कि तभी उन्हें रास्ते में एक चोर लूट लेता है और उनके सारे पैसे लेकर भाग जाता है। चोर चोर, कोई तो उसे पकड़ो। काफी देर तक पीछा करने के बावजूद भी वो चोर बच भागा है। गुड़िया रोने लगती है। माँ, अब हम क्या करें? दादी ने 4 दिन से कुछ नहीं खाया, ऐसे वो मर जाएंगी। फिर रानो कूड़े में पड़े बचे हुए खाने को एक पॉलीथीन बैग में डालकर घर ले जाती है। इस तरह रानो के घर के हालात बद से बदतर हो जाते हैं और उधर 1.5 महीने में फल तैयार हो गया था। जब जब मैं इस पेड़ को देखता हूँ, मुझे पिताजी याद आ जाते हैं। मेरे पिताजी को इसी पेड़ के कारण अपनी बाकी जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ी थी। मुझे बिन बाप के जिंदगी गुजारनी पड़ी और मरने के बाद भी मैं उनका मुंह न देख सका। मालिक, आप चिंता ना करें, मैं आज रात सारे आम तोड़कर आपके गोदाम पहुँचा दूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। रात को गुड्डू अपने चोर साथियों को लेकर भूतिया आम के पेड़ के पास जाता है। इस पेड़ के सारे आम तोड़कर मालिक के गोदाम में पहुंचाने हैं। बॉस, मैंने बहुत से आम के पेड़ों से आम चुराए हैं, लेकिन इतने आम एक पेड़ पर लगे कहीं नहीं देखे। सही कह रहा है भाई, लगता है हर पत्ता आम में बदल गया है। चलो चलो, सब अपने काम पर लग जाओ। थोड़ी देर में गुड्डू के मुंह पर एक आम आकर गिरता है और फिर एक के बाद एक आम की मूसलाधार बारिश होती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आम से इन चोरों की पिटाई कर रहा हो। फिर एक जोरदार सी आवाज आती है। अरे अरे, कौन हो तुम? हमें छोड़ दो, हमें क्यों आमों से मार रहे हो?
हा 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 हा। बहुत दिनों से किसी से पाला नहीं पड़ा, आज तो मजा आ गया। तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ ले आई है। अरे भूत भाई मुझे छोड़ दो, मुझे ये दोनों बहला फुसला कर यहाँ ले आए हैं। छोड़ दूंगा, तुम्हें तो आम के अचार की तरह काट काट कर मिर्च मसाला लगा कर खाऊंगा। देखा उस्ताद, मैं ना कह रहा था ये पक्षी भरोसे का नहीं है। उस्ताद मेरा तो पंख टूट गया, अरे बचाओ, कोई बचाओ। अरे कमीने, मुझे तो ऐसे कह रहा है जैसे मुझ पर फूल बरस रहे हों। अरे भूत भाई हमें छोड़ दो, हम तो बस मालिक का हुक्म मान रहे थे। गलत का साथ दोगे तो सजा तो मिलेगी ना। हमें माफ कर दो भाई, तुम जो बोलोगे वैसा ही करेंगे। अच्छा ठीक है, ये सारे आम मीनू काकी और रानो चिड़िया के घर पहुंचा दो। फिर वो तीनों चोर ऐसे ही करते हैं और उधर दूसरी तरफ कालू कौवे के घर पर अरे ये छत से आम कैसे टपक रहे हैं। अरे मेरा सर फट गया। अरे रोको, इन आमों को रोको, बचाओ। क्यों, तुम्हें तो आम चाहिए ना, ले लो। तुम्हारे बाप को भी इसी पेड़ के आम चाहिए थे और तुम्हें भी, अब ले लो ना इन आमों को। कौन हो तुम? टिंकू चिड़ा, नाम तो सुना ही होगा तुमने, और ये भी याद होगा कि तुम्हारे बाप ने ही मेरी हत्या की थी। हाँ याद है, इसके लिए उन्हें सजा भी हुई थी और उन्होंने जेल में ही दम तोड़ दिया था। मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। कुछ करने की सोचना भी नहीं, सारे आम तुम्हारे चेलों ने मीनू काकी के यहाँ पहुँचा दिए हैं, और अगर उल्टा पुल्टा किया तो याद रखना मेरा नाम टिंकू चिड़ा है। और सुबह जब रानो दरवाजा खोलती है तो देखती है, अरे माँ जी, यहाँ आए, देखे किसी ने सारे आम हमारे घर पहुँचा दिए हैं। उधर कालू कौवा जिस पक्षी ने आम खरीदने थे उसे धमका देता है और वो कबूतर पक्षी आम व्यापार करने से मना कर देता है। अरे माँ जी, अब हम इतने सारे आमों का क्या करेंगे? इतने में मिट्ठू तोता भी आ जाता है। करना क्या है, अचार बनाओ। जो अचार तुमने मेरे घर भेजा था वो बहुत स्वादिष्ट था। फिर मिट्ठू तोता शहर एक बड़े दुकानदार से आम के अचार की बात करता है और उसे एक जार सैंपल के तौर पर देता है। वो दुकानदार सारे आम का अचार खरीद लेता है। इस तरह कुछ ही दिनों में रानो के घर के हालात ठीक हो जाते हैं और सारे जंगल और शहर में गुड़िया अचार की धूम मच जाती है। प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं आपको कहानी कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जंगल में मानव चिड़ा के पकोड़े बहुत ही फेमस थे। वो हर तरह की सब्जी के पकोड़े बनाता। उसके पकोड़े डिफरेंट और स्वादिष्ट होने के कारण खूब बिकते। तुरई पकौड़ा, गर्मा गर्म भिंडी पकौड़ा ले लो, गर्मा गर्म करेला पकौड़ा। अरे यार, मुझे 100 के भिंडी के और 100 के मिर्ची के पकोड़े दे दो। ऐसे मानव चिड़ा झटपट पकोड़े बनाने लगता है। इसके पकोड़े बनाते बनाते तक और भी ग्राहक आ जाते हैं। फिर मानव चिड़ा ढेर सारे पकोड़े बनाता है और सबको निपटा देता है। मानव, आज किस किस सब्जी के पकोड़े बनाए हैं? आज 5 तरह के पकोड़े बनाए हैं मैंने, जिसमें भिंडी, मिर्ची, करेला, लौकी और तुरैया के पकोड़े हैं। तुम बताओ कौन से खाओगे? क्या करेले के पकोड़े? आज से पहले कभी नहीं खाए मैंने। चलो 1 प्लेट करेला पकोड़ा ही दे दो आज। फिर पापा चिड़िया जल्दी से करेला पकोड़ा बनाता है और इमली की खट्टी चटनी के साथ सर्व करता है। अरे यार, ये तो वाकई बहुत स्वादिष्ट है, मजा आ गया। मैं 1 प्लेट अपनी पत्नी के लिए भी लेके जाऊंगा। फिर पापा चिड़ा 1 प्लेट पैक करके कबूतर को दे देता है। आज तो समय से पहले ही सारे पकोड़े बिक गए हैं। ऐसा करता हूँ, घर जाने से पहले सब्जी मंडी जाकर कल के लिए सब्जियाँ ले आता हूँ। फिर पापा चिड़ा सब्जियाँ लेकर घर आ जाता है। अरे मानव जी, आज आप सब्जियाँ भी ले आए हैं? हाँ रानो, आज सारे पकोड़े जल्दी बिक गए थे, इसलिए मैं मंडी चला गया। पापा, मेरे लिए चॉकलेट नहीं लाए?
ये लो आपकी चॉकलेट। मैं आपकी चॉकलेट लाना कैसे भूल सकता हूँ। मुन्नी तो चॉकलेट लेकर बहुत खुश होती है। फिर अगले दिन मानव चिड़ा पकोड़ों का ढेर सारा सामान लेकर अपने ठेले की तरफ जा रहा होता है कि तभी रास्ते में उसका हवाई मोटर से एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पास से एक हरा तोता गुजर रहा होता है जिसकी नजर मानव चिड़े पर पड़ती है। अरे अरे कोई है, मेरी मदद करो, ये चिड़ा मर रहा है, जल्दी से आओ। और कुछ आसपास के पक्षी उसकी आवाज सुनकर मदद के लिए आते हैं और मानव को अस्पताल ले जाते हैं। बुलबुल बहन, मेरे पति ठीक तो हो जाएंगे। देखिए रानो बहन, मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दूंगी। आपके पति जिंदा तो हैं, लेकिन उसके पंख कट गए हैं। अब उसको सारी जिंदगी बगैर पंख के ही गुजारनी होगी। मानव के इलाज में सारी जमा पूंजी खर्च हो जाती है। अब तो केवल चंद रुपए ही बचे थे। मानव जी, क्यों ना मैं आपके पकोड़ों का ठेला चलाऊं? आप मुझे पकोड़े बनाने की तरकीब बताते जाएं, मैं बनाती जाती हूँ। फिर रानो पकोड़ों का मिश्रण बनाकर ठेले पर ले जाती है। चिड़िया, 200 के गर्मा गर्म पकोड़े देना। ये लो चील दी आपके पकोड़े। छी छी छी, ये पकोड़े तो जरा भी स्वादिष्ट नहीं है। मानव कितने स्वादिष्ट पकोड़े बनाता था। चील दी, उनके पंख कट गए हैं, इसलिए अब मैं पकोड़े बनाकर बेचा करूँगी। हाँ वो तो ठीक है, परंतु तेरे पंख में बात नहीं। ये सुनकर रानो का मन बहुत ही रोता है और कुछ दिन ऐसे ही रानो पकोड़े बेचती रही। लेकिन धीरे धीरे जंगल के पक्षियों ने पकोड़े लेना बंद कर दिया। फिर रानो चिड़िया मानव से कहती है, मानव जी, मेरे पंख से बने पकोड़े कोई पक्षी नहीं खरीद रहा। मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रही। रानो, तुम चिंता ना करो, ऊपर वाला जरूर हमारी मदद करेगा। और दूसरी तरफ मानव के एक्सीडेंट का गोरी कौवी और कालू कौवा खूब फायदा उठाते हैं। जिस जगह मानव अपने पकोड़ों का ठेला लगाया करता था, उस जगह अब गोरी और कालू कौवा अपने पकोड़ों का ठेला लगा लेते हैं। कालू जी, अब यहाँ हम पकोड़ों का बिजनेस करेंगे और खूब पैसे कमाएंगे। हाँ गोरी, परंतु उस छोटी चिड़िया का क्या करेंगे? करना क्या है, आज जब वो अपने पकोड़े बेचने आएगी तो उसे भगा देंगे हम। और जब रानो अपने पकोड़ों का ठेला लगाने आती है तो कालू और गोरी को देखकर कहती है, गोरी, यहाँ मैं अपने पकोड़ों का ठेला लगाती हूँ, तुम दोनों कहीं और जाकर लगाओ अपने पकोड़ों का ठेला। देख रानो, तेरे सड़े पकोड़े तो पक्षी खरीदते नहीं, तो यहाँ ठेला लगाकर क्या करेगी? मेरी मान, तू बंद कर दे अपना कारोबार। पर रानो उनकी एक नहीं सुनती। फिर कालू और गोरी उसका ठेला और सारे पकोड़ों का मिश्रण गिरा देते हैं। ये देखकर रानो बहुत रोती है और रोते रोते जब अपने घर जा रही थी तो उसकी नजर अपनी जमीन पर पड़ती है जिसमें नए नए बांस उग रहे थे, जिसे देखकर रानो अपने मन ही मन में सोचती है, कितने सारे नए बांस उग रहे हैं। आज घर खाने को कुछ भी नहीं होगा, क्यों ना मैं ये बांस ही ले जाऊं घर। फिर रानो घर आकर मानव को गोरी और कालू की सारी करतूत बताती है। रानो, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी ही कारण हो रहा है। ना मैं उस दिन ढेर सारा सामान लेकर जाता और ना मेरा उस हवाई मोटर से एक्सीडेंट होता। मामा मामा, आप इतने सारे बांस क्यों लेकर आई हैं? मुन्नी बेटा, मेरी माँ बचपन में बांस की सब्जी बनाया करती थी। आज घर में खाने को कुछ नहीं है, इसलिए ये बांस लाई हूँ मैं। फिर रानो किचन में जाती है और जल्दी से बांस की सब्जी बनाती है, जिसे मानव और मुन्नी खाकर कहते हैं, अरे रानो, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। बांस भी इतना स्वादिष्ट हो सकता है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। हाँ मम्मा, मजा आ गया खाकर। फिर मानव के जहन में एक आइडिया आता है। रानो, अब से हम बांस के पकोड़े बनाकर बेचेंगे। फिर मानव रानो को बांस के पकोड़े बनाने का मिश्रण बताता है। मामा, आपने इतने स्वादिष्ट पकोड़े तो बना लिए, लेकिन हम इन्हें कहाँ बेचेंगे? मुन्नी बेटा, हम अपने घर के बाहर वाले पेड़ पर रख कर बेचेंगे। फिर रानो बाहर पेड़ पे अपना ठेला लगाती है और मुन्नी आवाज लगाकर पक्षियों को इकट्ठा करती है। पकोड़े ले लो, गर्मा गर्म बांस के पकोड़े ले लो, जल्दी आओ पक्षियों, जल्दी से ले लो। कितने की प्लेट दे रही हो रानो?
बुलबुल बहन 50 रुपए की है। अच्छा तो एक प्लेट दे दो। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। फिर देखते ही देखते रानो के सारे पकोड़े बिक जाते हैं और पहले ही दिन अच्छी बिक्री होती है और कुछ ही दिनों में रानो अपने बांस के पकोड़ों की दुकान खोल लेती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपना कारोबार और बढ़ाती है। वो दूसरे जंगलों में भी अपनी ब्रांचें खोल लेती है, जिससे वो खूब तरक्की करते हैं और खुशी खुशी जीवन गुजारने लगते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करें। मम्मा, आप आज मुझे परेशान लग रही हैं। हाँ बेटी, घर में केवल एक दिन का ही राशन बचा है। मुझे चिंता है कि हम कल क्या खाएंगे। मम्मा, आप खुद ही तो कहती हैं कि मुश्किल समय में परेशान होने की बजाय मुश्किल समय का मुकाबला करते हैं। हाँ मेरी बेटी, आपने ठीक कहा। फिर मम्मा चिड़िया जो आटा घर में था वो गूंथती है और उस आटे से सिर्फ एक रोटी पकती है। मम्मा, इस एक रोटी से हम दोनों का पेट नहीं भरेगा। ये रोटी आप खा ले, मैं कल खा लूंगी। नहीं बेटा, ये रोटी आप खा लो, आपसे भूख बर्दाश्त नहीं होगी। वो दोनों माँ बेटी अभी ऐसे बातें कर ही रही थी कि उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा, आप ये रोटी खाएं, मैं देखती हूँ बाहर कौन है। फिर गुड़िया दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर एक बूढ़ी फाख्ता खड़ी थी। बेटी, मैं 2 दिन से भूखी हूँ, मुझे खाने को कुछ दे दो। थोड़ा सोचने के बाद गुड़िया उस बूढ़ी फाख्ता से कहती है, आप अंदर आ जाएं, हमने रोटी बनाई है, आप वो खा लें। आप बूढ़ी फाख्ता को घर के अंदर ले जाती है। आप कौन है? मम्मा, इन्हें भूख लगी है, ये रोटी इनके लिए काफी होगी। हमने तो पेट भर कर खाना खा लिया है। मगर गुड़िया बेटी, मम्मा आप ही तो कहती हैं दूसरों की हमेशा मदद करनी चाहिए। आंटी, आप अपनी ये गठरी यहाँ रख दें और आप ये रोटी खा लें। और फिर वो बूढ़ी फाख्ता अपनी गठरी रखती है और खाना खाने लगती है और देखते ही एक रोटी खा लेती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, आपने मेरी भूख मिटाई है। ऊपर वाला आपकी भूख मिटाएगा। अब मैं चलती हूँ। फिर ऐसा कहते हुए वो बूढ़ी फाख्ता वहाँ से चली जाती है। गुड़िया बेटी, आपको तो भूख लगी होगी। मम्मा, आपने कौन सा कुछ खाया है? आप भी तो भूखी ही हैं। मम्मा, वो देखिए आंटी अपनी गठरी यहीं भूल गई हैं। देखें बेटी, उसे घर के बाहर देखें, वो अभी दूर नहीं गई होंगी। गुड़िया वो गठरी उठाकर घर से भागती है। आंटी 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 रुके, आंटी आपकी गठरी। और गुड़िया उस बूढ़ी फाख्ता को रोक लेती है। आंटी, आप ये गठरी हमारे घर भूल गई थी। नहीं बेटी, मैं ये गठरी भूली नहीं, जानबूझकर छोड़कर आई हूँ। क्या मतलब आंटी, मैं समझी नहीं आपकी बात। आप ये वापस अपने घर ले जाएं और इसमें जो भी हो वो आपके लिए मेरी तरफ से तोहफा होगा। आंटी, मम्मा मना करेंगी। बेटी, बड़ों के आगे जिद नहीं करते, आप बहुत बुद्धिमान है। जाओ जीती रहो बेटी। फिर मजबूर होकर गुड़िया वो गठरी अपने घर ले जाती है। मम्मा, उन्होंने ये गठरी लेने से मना कर दिया। मैंने बहुत जिद की ये उन्हें देने की, मगर वो बोली कि इसमें मेरे लिए गिफ्ट है। शायद होगा कुछ इसमें, अब सो जाओ बेटी, कल देखेंगे क्या है इसमें। ये कहकर रानो चिड़िया सो जाती है, मगर गुड़िया तो उस गठरी को देखे जा रही थी। फिर गुड़िया आहिस्ता से वो गठरी खोलती है और खोलते ही उसकी तो चीखें निकल जाती हैं। मम्मा मम्मा, इसमें तो बड़ा खजाना है। मम्मा, ये कैसे हो सकता है? गुड़िया की मम्मा भी उठ जाती है। उस बूढ़ी फाख्ता के पास खाने को कुछ नहीं था, वो इतनी धन दौलत हमें कैसे दे सकती है? ये कहकर मम्मा चिड़िया और गुड़िया मीठी नींद सो जाती हैं। और अगले ही दिन गुड़िया और उसकी मम्मा बाजार जाती हैं और वो अपने लिए महीने भर का राशन खरीदती हैं। और फिर गुड़िया की मम्मा कबूतर से कहती है, कबूतर भैया, अगर आपके आसपास कोई गरीब पक्षी हो तो उसे मेरे पास भेज देना, मैं उसकी मदद करूँगी। चिड़िया, मगर आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया है? कबूतर भैया, ये सब ऊपर वाले की देन है। और फिर ऐसे ही गुड़िया और उसकी मम्मा उन पैसों से गरीबों की मदद करने लगती हैं।
मम्मा, लगता है वो पक्षी कोई साधारण पक्षी नहीं थी, वो आई ही हमारी मदद के लिए थी।